6 माह से 3 साल के बच्चा का नाम जोड़ने में आप लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, तो इसी के लिए हम ये आपको वीडियो बना के दे रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और अच्छे से सही लाभार्थी का नाम जोड़िए, जिससे आपके पोषण ट्रैकर में 6 माह से 3 साल का बच्चा दिखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाम जोड़ने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, ये लाभार्थी वाले में जाते हैं, तो इसको ओपन करते हैं। चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही टच करेंगे तो सारा मॉड्यूल दिखेगा। तो आपको कौन सा बच्चा जोड़ना है, 6 माह से 3 साल, तो इस पर टच कर सकते हैं, या नीचे जो ये प्लस लिखा हुआ है इस पर भी आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे जो प्लस है इसी पर टच करते हैं। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सा लाभार्थी जोड़ना है, आपको उस पर टच करना है। तो हमें कौन जोड़ना है अभी, 6 माह से 3 साल का, तो इसको टच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा नियम वगैरह दिया हुआ है, तो इसको देख लेंगे आप यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडरस्टूड लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इसी पे आपको टच करना है। तो चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मदर्स आधार दिख रहा है सबसे पहले। ठीक है, अगर माता का आधार है तो इस पर टच करेंगे। अगर माता का आधार नहीं है, ठीक है, तो इस पर टच करेंगे। अगर माँ मर गई है तो इस पर टच करेंगे। अब आगे है कि माँ नहीं है, मतलब बच्चा अनाथ है, माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तब गार्जियन के आधार वाले पे ऑप्शन पे टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है कि बच्चा का जो नाम जोड़ना है माँ के आधार से जोड़ना है। ठीक है, तो कहाँ पे टच करेंगे, सबसे ऊपर वाले पे। ठीक है, अब नीचे आगे बढ़े हैं, इस पर टच करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है और नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो चलिए इसमें आधार और मोबाइल नंबर डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार नंबर हो गया, यहाँ मोबाइल नंबर हो गया है। अब नीचे यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है आगे बढ़े, इस पर आपको क्या करना है, टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो नया पेज इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है हिंदी में, मोबाइल प्रमाणीकरण, मतलब मोबाइल सत्यापन करना है। OTP विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, इस नंबर पे OTP जाएगा। OTP के लिए अनुरोध कर, इस पर आपको टच करना है, जो ब्लू कलर में है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इस नंबर पर OTP चला जाएगा। ठीक है, क्या है कि OTP चला गया है 4 अंक का। ये जो OTP जाता है 4 अंक का जाता है। यहाँ पे समय भी चल रहा है, इतना समय में अगर आप नहीं डालेंगे तो OTP फिर से भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अंक का OTP डला गया। आप सत्यापित करें, जो नीचे है ब्लू कलर पे, इस पर टच करेंगे। तो चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही ब्लू वाले पर टच करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से नया पेज आएगा। तो ऊपर में देखिए क्या है, ऊपर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हरा कलर के टिक लग गया है और लिखा हुआ है बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब इनका जो आधार है, मोबाइल नंबर है, वो उस नंबर से और मोबाइल नंबर से और आधार नंबर से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि एक आधार से अगर 2-3 नाम अगर आप जोड़ दिए हैं तो फिर यहीं पे लिख देता है कि आप नहीं जोड़ पाएंगे, या एक मोबाइल नंबर अगर 5 लाभार्थी में यूज कर लिए हैं तो भी यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन ये लाभार्थी जो है, इनका आधार और मोबाइल नंबर दोनों ठीक है, आप आगे इनका नाम जोड़ सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रोसीड टू eKYC लिखा हो, इस पर आपको टच करना है। चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपको ही पता ही है कि eKYC का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि eKYC कैसे करते हैं। आधार नंबर और ये लाल वाला जो कैप्चा है यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे टच कर देते हैं। तो चलिए एक आधार नंबर डालते हैं और कैप्चा डालते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आधार नंबर हो गया, लाल कैप्चा हो गया, नेक्स्ट पे टच करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे टच करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, उस पेज में आपको क्या है यहाँ पे कि OTP अब यहाँ पे डालना है। तो किस नंबर पे OTP गया, जो आधार से आपका लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पे गया है आपका OTP, ये वाला जो नंबर है आपका आधार में। ठीक है, इसी नंबर पे आपका OTP गया है, तो OTP आपको यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे जो कंटिन्यू, इस पर आपको टच कर देना है। तो चलिए OTP डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे OTP हो गया, आप कंटिन्यू पर टच करेंगे। चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज आएगा। इस पेज में आपको आएगा डिजी लॉकर टाइप का। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आ गया ना डिजी लॉकर। तो आपको नीचे जो यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इस अलाउ वाले पे आपको टच करना है। यहाँ जो अलाउ है ना, इसी पे आपको टच करना है। तो चलिए उस पर टच करते हैं। जैसे ही उस पर टच करेंगे तो इसी तरीके से डिजी लॉकर फिर अपना प्रोसेस करेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी टिप टाप नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, कुछ टिप टाप नहीं करना है आपको, ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे लिख के आ जाएगा eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब इन लाभार्थी का मोबाइल नंबर पहले सत्यापन हो गया है, अब eKYC हो गया। अब क्या करना है, आपको फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर में लिखा है इस पर टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आधार में जो फोटो वो दिख रहा है, यहाँ पे नाम दिख रहा है। तो
तो अब क्या करना है कि आपको फ़ोटो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वाइट रहेगा चेहरा पे तो नहीं लेना है, काला रहेगा तो नहीं लेना है। इस तरीके से फ्रेश आना चाहिए, कोई भी परछाई नहीं होना चाहिए, धूप काला कुछ भी नहीं होना चाहिए। और पीछे का जो दृश्य हो साधारण चेहरा बनाए रखें, ठीक है। साधारण रखना है और चेहरा को साधारण बना के रखना है। अब फोटो खींचने के लिए यहाँ जो ब्लू कलर में फ़ोटो कैप्चर करे लिखा है, इस पर टच करेंगे। नीचे जो ब्लू कलर में है इसी पर टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे तो फिर यहाँ पे एक नियम दिखाएगा कि भाग 1 भाग 2 क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लू कलर में स्वीकार करें इस पर आपको टच करना है। जैसे ही इस पर टच करेंगे तो आपके सामने कैमरा खुलेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा खुल गया है। अब कैमरा को क्या करना है, लाभार्थी के फेस के पास ले जाना है। लाभार्थी को बोलना है कि आप कैमरा में देखिए और पलक झपकाइए। जैसे ही कैमरा में देखेंगे पलक झपकाएंगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। ये जितना लाल लाल दिख रहा है सारा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। चलिए तो लाभार्थी को बोलते हैं करने के लिए। जैसे ही पलक झपकाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा ग्रीन हो गया, नीचे भी डबल टिक लग गया है। आग झपकाना और सीधा चेहरा पे। और जब तक ये प्रोसेस हो के आगे नहीं बढ़ेगा हमको मोबाइल उनके सामने ही रखना है। कैमरा और नज़र जो है वो एकदम आमने सामने रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों फोटो दिख रहा है, आधार का भी दिख रहा है और अभी आप जो खींचे वो भी दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि दोनों ठीक है, मतलब अभी का फोटो और आधार वाला दोनों सेम लग रहा है, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई फोटो पे टच करना है ब्लू कलर में। अगर फोटो सही सही ले लेंगे तो अभी ही लिख देगा चेहरा सत्यापन सफल, इस तरीके से, ठीक है। अगर चेहरा नहीं मिलेगा तो पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेहरा सत्यापन सफल हो गया। मतलब अब क्या करना है, आपको आगे नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे तो नीचे क्या लिखा है, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, इसी पे आपको टच करना है, तब नाम जोड़ने वाला ऑप्शन आएगा। जैसे ही टच करेंगे तो एक नया पेज आ गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जिसका आधार डाला उनका नाम आ गया और इनका जन्म तिथि आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे है बच्चे का नाम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, क्या लिखा है, बच्चे का नाम। तो आपको यहाँ पे बच्चे का नाम लिख लेना है, जो भी बच्चा होगा 6 माह 3 साल का, ठीक है। यहाँ पे नाम हो गया। अब नीचे है आपकी भाषा में नाम। तो आपको अगर हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि अगर हिंदी आपको लिखना है तो हिंदी कैसे लिखेंगे। तो बहुत से को नहीं आता है, तो क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो यहाँ पे कीपैड आ जाएगा। तो आपको जो स्पेस वाला बटन था ना, इस पर आपको दबा के रखेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हिंदी इंग्लिश। तो आपको हिंदी पर टच कर लेना है और यहाँ पे जिस तरीके से नाम आपको हिंदी में लिखना है वो आप लिख लेंगे। यहाँ पे नाम हो गया। अब जन्म तिथि डालना है तो यहाँ पे कैलेंडर पर टच करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता ही है, साल में जाने के लिए ऊपर जो यहाँ पे साल लिखा है उस पर जाते हैं। नहीं तो अगर महीना चेंज करना है तो इधर और उधर टच करके आप महीना चेंज करते हैं और यहाँ से साल चेंज करते हैं, ठीक है। अब जिस महीना में जिस साल में है वो जाके आपको क्या करना है, उस पर संख्या पर टच करके ओके कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जन्म तिथि आ गया, ठीक है। अब उसके नीचे है लिंग, ठीक है। तो अगर लड़का है तो पुरुष पे, अगर लड़की है तो स्त्री पे, ठीक है। उसके नीचे आप देखें श्रेणी पे चुने पर टच करेंगे। जैसे ही उस पर टच करेंगे तो SC ST है तो उस पर टच करेंगे। SC ST छोड़ के कोई और है तो अन्य पे टच करेंगे, ठीक है। ये जो बच्चा है वो अन्य है, अदर है, ठीक है, मतलब अत्यंत पिछड़ा है। तो आपको क्या करना होगा, अन्य पर टच करना होगा। तो चलिए अन्य पर टच करते हैं। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे अन्य आ गया। अब नीचे क्या है, रेसिडेंस टाइप। यहाँ पे आप देख रेसिडेंस टाइप। तो जैसे ही चुने पर टच करेंगे तो ये पूछेगा अस्थायी कि अस्थायी। तो ये अस्थायी है तो इस पर टच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि क्या बच्चे को CMO कार्यालय चिकित्सा से विकलांग है। तो विकलांग नहीं है तो नहीं पर टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे जो सबमिट का बटन, इस पर आपको टच करना है, चल ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिंग छूट गया था, तो पुरुष है लड़का है तो इस पर टच करेंगे। अब फिर से पुनः सबमिट करे पर टच करेंगे। तो चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, शिवम कुमार का नाम बेनिफिशियरी में ऐड हो गया, बेनिफिशियरी रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ब्लू कलर इस पर टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं कि इसका नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो फिर बेनिफिशियरी में जाएंगे, ठीक है, लाभार्थी वाले में जाएंगे और कौन बच्चा जोड़ रहे हैं 6 माह से 3 साल, तो इसको ओपन करेंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे तो बच्चा या कोई भी लाभार्थी को जब आप नाम जोड़ते हैं तो कहाँ जाता है, सबसे नीचे। तो अब हम सबसे नीचे आ गए हैं, लेकिन क्या है कि बच्चा का नाम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चा का नाम आखिर यहाँ नहीं दिख रहा है तो कहाँ चला गया। तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से बैक आना है, बाहर निकलना है, ठीक है। तो चलिए बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलेंगे यहाँ पे इस पेज पे आएंगे तो यहाँ ऊपर में देखिए बादल बना हुआ है, इसमें एक लिखा हुआ है, तो इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम शिवम कुमार का दिख रहा है, यहाँ पे है ना, एक गतिविधियाँ दिख रहा है और यहाँ पे नाम दिख रहा है शिवम कुमार, जो आप नाम जोड़े हैं। तो यहाँ पे आरंभ करें लिखा, इस पर टच करना है। तब तक इस आरंभ पे टच करना है जब तक ये 0 नहीं हो जाता। चलिए इस पर टच करते हैं, गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, जब तक यहाँ से नाम हट नहीं जाता है तब तक आपको यहाँ पे इसको टच करते रहना है। देखिए यहाँ से नाम हट गया और यहाँ पे जो गतिविधियाँ था, एक यहाँ पे दिख रहा था ना, अब 0 हो गया है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोई लंबित अभिलेख नहीं मिला, और यहाँ पे जो नाम था नाम हट गया, ठीक है। इसका मतलब है कि बच्चे का नाम आप जिसमें जोड़ रहे थे वहाँ चला गया 6 माह से। अब चलिए उसमें चेक करके बताते हैं। नाम में लाभार्थी में गए, फिर 6 माह से 3 साल वाला खोलेंगे, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे सबसे नीचे, अभी थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें आप देखिए, चलिए नीचे करते हैं। नीचे देखिए आ गया ना शिवम कुमार, तो इसी तरीके से आपको जोड़ना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।